डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आज आपके लिए प्रस्तुत है जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली। दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति जूही की कली से ली गई हैं। यहाँ कवि ने जूही की कली के माध्यम से नायिका जूही का उसके प्रेमी पवन के विरह का चित्रण किया है। वह अपने प्रेमी के विरह में व्याकुल है और मिलन को तड़प रही है। निर्जन वन में जूही की कली सो रही है। उसके सपने उसके सुंदर प्रेम से सजे हुए हैं। जूही की कली देखने में एक निर्मल, कोमल तन वाली एक सुहागिन नवयुवती की तरह दिख रही है। बसंत की रात में आंखें बंद किए अलसाए पत्तों के बीच उसका रूप देखते ही बनता है। इस समय वह विरह वेदना से घिरी है, क्योंकि उसका प्रेमी दूर मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित पवन है। यहाँ जूही की कली का एक नारी के रूप में चित्रण किया गया है, जो पवन रूपी प्रेमी के सपनों में खोई हुई है। वह स्वप्न में पवन के साथ अटखेलियां करती है। विशेष जूही की कली का इंसान के रूप में वर्णन मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग विजन वन वल्लरी विरह विदुर तनुतरणी शब्दों में हुआ है। कविता श्रृंगार रस के लिए है। यह जूही की कली व पवन का प्रेम वर्णित है। मुक्तक छंद तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की दुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिर कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। प्रस्तुत पंक्तियां निराला जी द्वारा रचित काव्यांश जूही की कली से ली गई हैं। इन पंक्तियों में जूही की कली व प्रेमी पवन के साथ होने की कल्पना को दर्शाया है। किस तरह नायक पवन हर बाधा को पार कर अपनी प्रेयसी जूही से मिलने पहुंचता है। विदेश में गए पवन को भी अब अपनी जूही की कली की याद आ रही थी। अब उसे वह क्षण याद आ रहे थे जब वह अपनी प्रेयसी के साथ था। उसे वह चांदनी रात याद आ रही थी जब जूही की सुंदर काया शीतल चांदनी रात में कांप रही थी। उसके उत्तेजक स्पर्श से जूही की कली में कंपन उत्पन्न हो रहा था। उन दृश्यों को याद करके वह अपनी प्रेयसी से मिलने को आतुर हो रहा था। वह उपवन, नदियों, सरोवरों, पर्वतों, घने जंगलों, झाड़ियों और लताओं के समूह आदि को पार करता हुआ अपनी प्रेयसी से मिलने जा पहुंचा। इस समय उसकी प्रेयसी आंखें बंद करके अलसाई सी पड़ी थी। उसने अपनी प्रेमिका से जी भर के प्रेम किया। उसके मिलन को पाकर जूही की कली खिल उठी। भाषा सहज व सरल और खड़ी बोली है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पंक्तियों में लययुक्त भाषा का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक के चूमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मागी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही किवा मतवाली थी, यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। प्रस्तुत पंक्तियां निराला जी द्वारा रचित काव्यांश जूही की कली से ली हैं। जूही की कली अपने प्रेमी पवन के विरह में व्याकुल उसके स्वप्न में मग्न थी। जब पवन का आगमन होता है तब जूही की कली को अपने प्रेमी के आगमन का ज्ञान नहीं था। जूही की कली अपने प्रेमी को याद कर उसके स्वप्न में खोई हुई थी। वह अपने प्रेमी पवन के आगमन को जान न सकी। उसके स्पर्श से वह लता पर हिलने लगी। पवन ने उसके पंखुड़ियां रूपी गालों को चूमा, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी और कोई भी क्षमा भाव स्पष्ट नहीं किए। नींद के कारण उसने सुंदर नयनों को बंद कर रखा था, या वह जवानी के मद में चूर होकर मतवाली हो गई थी, ये बात किसी को नहीं पता। भाषा सरल
सहज और खड़ी बोली है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पंक्तियों में लय युक्त भाषा का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल। चौंक पड़ी युवती चकित, चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। प्रस्तुत पंक्तियां निराला जी द्वारा रचित काव्यांश जूही की कली से ली गई हैं। कवि ने जूही की कली और पवन के प्रेम को बड़े ही निराले ढंग से प्रस्तुत किया है। नायक पवन ने जूही की कली के साथ बड़े ही निष्ठुर प्रेमी की तरह व्यवहार किया। जिस प्रकार कोई प्रेमी लंबे समय के बाद अपनी प्रेमिका से मिलता है और संपूर्ण प्रेम अपनी प्रेमिका को समर्पित कर देता है, ठीक उसी प्रकार पवन ने जूही की कली को झकझोर दिया। उसने उसके कोमल शरीर को अपने आगोश में ले लिया, उसके पंखुड़ी रूपी गालों को मसल दिया। जूही इस आलंबन से चौंक पड़ी। उसने अपनी नजर चारों ओर घुमाई। जब उसने अपने प्रियतम पवन को देखा तो उसने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर प्रियतम के मिलने की खुशी झलक रही थी। फिर वह अपने प्रेमी के साथ प्रेम लीला में मग्न हो गई। भाषा सरल, सहज और खड़ी है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पंक्तियों में लययुक्त भाषा का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है। धन्यवाद।